आज विशाल तेजाजी महाराज का गायन का कार्यक्रम और भजन संध्या का जो कार्यक्रम यहाँ जो भजन संध्या का आयोजन वीर तेजा समिति सांगलिया द्वारा किया गया, आपका जोश और उत्साह देख के लग रहा है कि राजस्थान को ही फतेह नहीं करेंगे, आने वाले समय के अंदर दिल्ली में भी तेजाजी महाराज का जयकारा इसी तरह गूंजता रहेगा। ये जोश शेखावाटी के नौजवान और किसान, और सबसे बड़ी बात कि माताएं बहनें हजारों की तादाद के अंदर यहां पे वीर तेजाजी महाराज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पधारी। मेरे छोटे भाई इस कार्यक्रम के अंदर पिछले 15 दिनों से कंधे से कंधा मिला के लड़ाई संघर्ष कर रहे हैं कि कार्यक्रम सफल हो, देश के बड़े कार्यक्रमों में शुमार हो। मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि मारवाड़ की धरती से तेजाजी महाराज चल के शेखावाटी की धरती पे आ गए हैं। ये नजारा मुझे यहां पे नजर आ रहा है। भाइयों, ये संख्या कोई हजारों के अंदर नहीं है और संख्या हर कोई नाप भी नहीं सकता। सुबह से ये जो मेला चल रहा है, मुझे खूड़ से यहां पहुंचने के अंदर 1.5 घंटा लगा। 2 लाख लोग तो वापस निकल गए और 1.5-2 लाख लोग यहां अभी भी रात को 1 बजे इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित है। यह तय है कि आने वाला समय राजस्थान के अंदर तेजाजी के भक्तों का है। सत्ता पे कब्जा करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। यह नजारा मुझे यहां पे नजर आ रहा है। भाइयों, जिस तरह 1952 से लेकर लगातार 70 साल तक एक उम्मीद, इच्छा राजस्थान के किसान के बेटों की, किसानों की थी कि नंबर 1 की कुर्सी पे हमारे व्यक्ति बैठे, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने नंबर 1 पे राजस्थान के अंदर किसी तेजाजी के भक्त को आज तक नहीं बिठाया। यह जो ज्वालामुखी इस सीकर की धरती से जो चिंगारी उठी है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम का जब पसीना बहेगा, मां खून देके भी इस कौम की रक्षा करेगा, हमेशा तत्पर रहेगा। भाइयों, सीकर से जब 2018 के अंदर सीकर में रेला किया था, तब मैंने कहा था कि सत्ता का रास्ता सीकर से होकर गुजरता है। थोड़ा समय जरूर लग जाएगा, लेकिन रास्ता सीकर की धरती से होकर ही जयपुर की तरफ जाएगा। ये तय आप लोगों ने कर दिया। सीकर जिले के अंदर भी, क्योंकि आज ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं अगर आया हूं और थोड़ी बहुत राजनीतिक बात नहीं करके जाऊंगा तो मतलब क्या रह जाएगा आने का। इसलिए मैं एक ही संदेश देके जा रहा हूं आपको। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने आज से 1000 साल पहले गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पार्टियों के लोग तो आज गौ माता के वो बन रहे कि भाई हम ही गाय का ठेका ले रखा है, लेकिन तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले जब बलिदान दिया था, तब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं थी इस देश और प्रदेश के अंदर। उन्होंने गुजरी की गायें बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, लोगों को हराया, बदमाशों को, डाकुओं को, और अपना वचन निभाने के खातिर, जिस तरह भगवान श्री राम ने वचन के खातिर एक लंबी लड़ाई लड़के वनवास भोगा, उसी तरह वीर तेजाजी महाराज ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और वो मैं उसी कौम से आता हूं जिस कौम से वीर तेजाजी महाराज आते थे। ये जो सीकर के अंदर ये लाखों का सैलाब है, इनकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो तेजाजी महाराज की रगों के अंदर दौड़ रहा था। भाइयों, उठो, अपनी ताकत को पहचानो। आज आपका और हमारा कोई भी नहीं है। इस कोरोना के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरह लाखों भाई हमें छोड़ के चले गए। ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, वेंटिलेटर के लिए और आईसीयू के लिए नेताओं के फोन बंद थे। दिल्ली की सरकार राजस्थान की सरकार पर ठीकरा फोड़ रही थी और गहलोत दिल्ली पर ठीकरा फोड़ रहा था। और मर कौन रहे थे? हमारे भाई
छोटे भाई और हमारे बुजुर्ग एक एक करके दम तोड़ रहे थे। ऐसा नजारा शायद वर्षों बाद पहली बार इस प्रदेश और देश की जनता ने देखा भोगा। सरकार नाम की चीज नहीं है। अगर आपकी सरकार होती राजस्थान के अंदर, आपकी सरकार देश के अंदर होती, तो इस तरह भाइयों को दम तोड़ते हुए सरकार नहीं देखती और सरकार अपने ऊपर लेती कि हम दोषी हैं। भाइयों, दोष किसी ने अपने ऊपर नहीं लिया, कह दिया कि अब तीसरी लहर की ओर तैयारी है। अब आप बताओ, एक लहर गई, दूसरी लहर चली गई, हम व्यवस्था नहीं कर सके, तीसरी लहर की तैयारी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज सीकर के अंदर ये तीसरी लहर आपने खत्म कर दी कोरोना की। अब ये कोरोना देश के अंदर भाग जाएगा, क्योंकि तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से अभी जो मेला भरा है सीकर, केएसपी साहब का टेलीफोन आया था रास्ते के अंदर, कह रहे थे कि 7:30-8 बजे हनुमान जी भीड़ भाड़ कम थी। मैं क्या, हमारे लोग तो 10 बजे बाद ही जाना शुरू करते हैं और ज्यों ज्यों रात ढलती है त्यों त्यों और मजबूती उनके अंदर आती है। अभी रास्ते में फोन आया, बोले 20-30 हजार संख्या है। मैंने कहा पुलिस 20-30 हजार कह रही है तो 5-7 गुना जोड़ लो उसके अंदर, 1.5-2 लाख की संख्या तो अभी भी होगी और 1.5-2 लाख लोग मुझे रास्ते के अंदर जाते हुए मिले थे। भाइयों, खरनाल के अंदर जो मेला इस बार नहीं भरा, पिछली बार भी नहीं भरा, मुझे इस बात का गम नहीं है कि खरनाल से ज्यादा बड़ा मेला सीकर की धरती पे भर गया और देश के अंदर संदेश चला गया। मैंने ओंकार जी बड़े दुखी हो रहे थे कि हनुमान जी आपको आना है। मैंने कहा तेजा जी के नाम से तो मैं कहीं भी चला जाऊं। विधानसभा के अंदर भी 2008 में सबसे पहले शुरुआत मैंने ही करी थी। तब तेजा जी के भक्तों ने अपनी ताकत को पहचाना सब जगह, और भी विधायक तेजा जी के जयकारे लगाने शुरू हुए। भाइयों, जिस धरती से मैं आता हूं, हमारे जहां 60 साल लोगों ने वोट लिए, कभी तेजा जी की जय नहीं बोली उन्होंने, और ने तेजा जी का जयकारा आगे लेके मैं विधानसभा में लाया और देश की लोकसभा के अंदर पहुंचा। तो मैंने मेरी शपथ के बाद तेजा जी महाराज की जय बोली। तो मुझे साउथ के, नॉर्थ ईस्ट के कई सांसदों ने कहा कि तेजा जी महाराज कौन थे। मैंने कहा राजस्थान में तो तेजा जी महाराज ही थे, बाकी तो ठीक ठाक मामला था। और ये सही बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग देवता 500 साल पहले हुए थे, 1000 साल पहले तो तेजा जी महाराज हुए तो जाति से जाड़ थे। तो मैंने गलत नहीं कहा था, मैंने सही कहा था। भाइयों, लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। अभी मैं ओंकार जी को पूछ रहा था किन किन नेताओं ने क्या घोषणा करी। ये कहते हमारे एमपी साहब भी आए थे, बाबा जी, उन्होंने भी जिम बनाने की घोषणा करी। तो बाबा जी अगर जिम बनाएंगे तो ये जो लोग बैठे हैं इनमें नागौर जिले के भी काफी लोग होंगे, है कि नहीं है नागौर के लोग? हाँ, बहुत ज्यादा है। देखो, अल्लाह जोर से है, इसका मतलब नावा और ढील बनाओ लाडनू से काफी तादाद के अंदर लोग आगे ना। कुचामण तो आपका लोसल का लगता ही बेल्ट है, सारा शेखावाटी का लगता बेल्ट है सारा। तो मैं ओंकार जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जितना पैसा बाबा जी लगाए उतना पैसा मैं सांसद नागौर का हूं, लेकिन यहां तेजा जी के नाम से दे दूंगा मैं अलग से। ये मेरे सांसद कोष से दूंगा। अब आप अभी सांसद कोष तो वैसे मोदी जी ने खत्म कर दिया 2 साल से, पता है आपको, लेकिन चालू करा दूंगा। और मेरे कोष के अंदर पुराने एमपी जो भूल गए तो पैसा पड़ा है, मैं नागौर का पैसा सीकर की धरती पे भी लगा दूंगा, क्योंकि मुझे नियम बदलने और पैसा लगाना आता मेरे भाइयों। इसलिए यहां भी हनुमान बेनीवाल उतना ही काम करा के जाएगा जितना बाबा जी ने अलग से कहा, व्यक्तिगत इन्होंने जो कहा मैं सहयोग करूंगा ही। और मुझे इस बात की खुशी है कि 20 साल के अंदर जो संघर्ष मैंने राजस्थान के अंदर किया, अब मुझे लगता है कि वो संघर्ष फलीभूत होगा। आने वाला समय राजस्थान के अंदर आपका होगा।